वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरेण पराम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रति दिवसीय इस श्रीमद् भागवतम कथा में। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए। तो आज द्वादशी के इस पावन उत्सव पर हम भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, मुकुंद, मुरारी, गोविंद के पवित्र बाल लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। उस पर भी भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला। वास्तव में ये ब्रह्म विमोहन लीला करके भगवान अपने वात्सल्य रस के भक्तों को आनंद देना चाहते थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त थे वृंदावन में। भगवान जानते हैं कि ब्रज में मेरे इतने अनेक भक्त हैं जो मुझसे वात्सल्य रस में प्रेम करते हैं, मुझे अपना पुत्र मानते हैं, और आने वाले समय में भी ऐसे अनेक भक्त होंगे जो मुझे अपना पुत्र मानेंगे। तो उनको इस साथ वात्सल्य रस का आदान प्रदान करना, ताकि उनको उस वात्सल्य रस का आनंद मिल सके। इसलिए भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला को प्रकट किया, क्योंकि वात्सल्य रस के भक्त भगवान के आने वाले समय में भी बहुत होंगे। तो उनके वात्सल्य रस की उदाहरण दिखाने के लिए कि देखो भगवान वात्सल्य रस के भक्तों के साथ भी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो आने वाले भक्तों को भी लिए आचार्य पद दिखलाना, ये भगवान चाहते थे कि ब्रज के जितने भी निवासी, आखिर वो आचार्य गण है ना, पांचों रसों के आचार्य यदि कोई है तो वो ब्रज वृंदावन के भक्त हैं। चाहे वो दास्य रस के भक्त हो, चाहे वो साख्य रस के भक्त हो, चाहे वो वात्सल्य रस के भक्त हो, चाहे वो माधुर्य रस के भक्त हो, सारे रसों का आचार्यत्व यहाँ कहीं पाया जाता है तो श्रीधाम वृंदावन में। यहाँ शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य पांचों रस उपस्थित हैं।
पराकाष्ठा पर पूर्ण मात्रा में अपने पूर्ण स्वरूप में उपस्थित है। और इसीलिए भगवान अपने वात्सल्य रस के भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए ब्रह्म विमोहन लीला को प्रकट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी ने पीछे श्लोकों में कहा है कि भगवान ब्रह्मा को आनंद देना चाहते थे, भगवान वृंदावन की गायों को आनंद देना चाहते थे, भगवान वृंदावन की ग्वालनों गोपियों को आनंद देना चाहते थे उनका पुत्र बनकर, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने। इसीलिए उनके वात्सल्य रस की पूर्णता को स्थापित करना भगवान चाह रहे थे। और भगवान ने वैसे रस का आस्वादन पूरे साल भर किया है। हम चर्चा कर रहे थे कितना आनंद मिल रहा था बछड़ों को, ग्वाल बालों को, ग्वाल बालों की माताओं को, बछड़ों की गायों को बहुत आनंद मिल रहा था। और एक दिन जब गोवर्धन के ऊपर गाय चढ़ रही थी, घास के लोग में नीचे देखा तो अपने पुत्र दिखाई पड़े, गायों को बछड़े दिखाई पड़े, तो गायों को इतना स्नेह उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि वो अपने बछड़ों के बिना रह नहीं पाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुर्गम मार्ग, बड़ा कठिन मार्ग था ऊपर से नीचे आने का, और उन्होंने वो तय किया और बिना किसी डर के तय किया। पालकों को भूल गई, लाठी दिखा रहे थे उसको भी भूल गई, और दौड़कर अन्य धावत अपने बच्चों से मिली। और फिर वहां ग्वाल बाल नीचे उतरे तो उन्होंने, जब गायों के जो पालक थे, बड़ी गायों के जो चराने वाले गोप थे, वो भी जब बड़ी कठिनाई से नीचे आए तो उन्होंने अपने बच्चों को देखा और वो अपना सारा क्रोध, सारी लज्जा भूल कर अपने बेटों को गले से लगा लिया। अब बलराम जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं और मन में सोचते हैं। आज बलराम जी के मन में सुखदेव गोस्वामी हमें लेकर जा रहे हैं। देखिए भक्तों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो भगवान के मन में प्रवेश कर जाते हैं। इतनी शक्ति भक्तों के अंदर है। सुखदेव गोस्वामी बलराम जी के मन के भीतर की बात हमें बताने वाले हैं। अब वो चले गए, सुखदेव गोस्वामी गए बलराम जी के मन में, और बलराम जी क्या सोच रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के शब्दों से हम जानेंगे। दशम स्कंद के 13वें अध्याय का 36वां श्लोक, जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी बलराम जी के मन की बात बता रहे हैं। किम अद्भुतम किम एतत् अद्भुतम इवः वासुदेवम अखिल आत्मनि व्रजस्य स आत्मना तो केशु अपूर्व प्रेम वर्धते। ये अद्भुत घटना है। अब बलराम जी मन में सोच रहे हैं। बलराम जी कहते हैं ये अद्भुत घटना क्या है, ये सभी ब्रजवासियों को और मुझको भी अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मेरा, बलराम जी कह रहे हैं, मेरा प्रेम जो भगवान श्री कृष्ण से था वही प्रेम अब इन बछड़ों के प्रति, इन ग्वाल बालों के प्रति क्यों बढ़ रहा है। ये वृंदावन के निवासी अपने बेटों से प्रेम क्यों इतना कर रहे हैं, ये गाय अपने बछड़ों से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा प्रेम जो भगवान श्री कृष्ण के पास था, श्री कृष्ण से था, उतना प्रेम मैंने कभी किसी से नहीं किया। लेकिन एक साल, एक वर्ष हो गया, मैं देख रहा हूं मेरा प्रेम भी बछड़ों से उतना ही हो रहा है जितना कि कृष्ण से। उतना ही मेरा प्रेम हो रहा है जितना कि ग्वाल बालों से। जितना प्रेम मैं कृष्ण से करता हूं उतना ग्वाल बालों से, उतना ही गायों से कर रहा हूं, बछड़ों से कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई शक्ति वृंदावन में कार्य कर रही है। बलराम जी सोच रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति वृंदावन में कार्य कर रही है, और कार्य करके कृष्ण से प्रेम करने के लिए विवश कर रही है। जितना प्रेम हम कृष्ण को करते हैं उतना ही प्रेम बछड़ों से, उतना ही प्रेम गोपों से करने के लिए विवश कर रही है। कौन सी ऐसी शक्ति है
क्योंकि आज से पहले कभी भी वृंदावन के लोग अपने बच्चों से ज्यादा भगवान कृष्ण को प्रेम करते थे, लेकिन आज ये अद्भुत घटना घट रही है। मेरा प्रेम, वृंदावन के लोगों का प्रेम, बछड़ों का प्रेम, गायों का प्रेम क्यों बढ़ रहा है अपने अपने बेटों से? जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा था, उसी प्रकार इन बछड़ों से साथ बढ़ रहा है। अवश्य हो ना हो ये किसी माया का काम है। नहीं तो मेरा प्रेम बढ़ पाना असंभव है कि मैं भगवान कृष्ण से अधिक किसी और को प्रेम करूं। लेकिन अब हो रहा है कि मैं कृष्ण से जितना प्रेम कृष्ण से करता हूं, अब गाय के बछड़ों से और ग्वाल बालों से हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि कोई ना कोई माया कार्य कर रही है। इस श्लोक से पता चलता है कि बलराम जी भी नहीं समझ पाए कि ये माया की शक्ति किसकी है, लेकिन अगले श्लोक में बलराम जी समझ जाएंगे कि ये शक्ति माया है, आसुरी शक्ति है, देवी शक्ति है, राक्षसी है, कैसी शक्ति है, किसकी शक्ति है। क्या कंस ने भेजा है, किसने भेजा इस असुरी शक्ति को, जो हमें प्रेम, जितना प्रेम कृष्ण से है उतना दूसरे से करवा रही है, ये कौन सी शक्ति है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, बलराम जी ने कभी भी या वृंदावन के किसी भी निवासी ने कभी कृष्ण से जितना प्रेम किया उतना किसी से नहीं किया। अपने बेटों तक से भी वो उतना प्रेम नहीं करती थी जितना कि वो भगवान कृष्ण से करती थी। लेकिन आज बलराम जी इस बात पर चकित है कि हमारा प्रेम दूसरों के प्रति क्यों बढ़ रहा है। नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ रहा है। तो बलराम जी सोचने लगे ये माया का काम है। तो कैसी माया है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केयं वा कुता अयात देवी वा नार्युता सुरी प्रयो मयास्तु मे भर्तुरन्या मे अपि विमोहिनी। के अपि, ये कौन सी योग माया है? वो ऐसी योग माया है जो मुझे भी अपने वश में करके रखी है। ये कहां से आई है? क्या ये देवी शक्ति है या कि असुरी शक्ति है? पहले ये माया आई कहां से है, और दूसरा ये माया किसकी है? कहीं ये राक्षसों की माया है या फिर ये देवी माया है? या देवी माया है या राक्षसों की माया है? अवश्य ही अब बलराम जी समझ रहे हैं, अवश्य ही ये माया मया भरतु, मेरे भरतु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही योग माया है। मया भरतु अर्थात मेरे प्रभु। देखिए यहाँ बलराम जी श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? मया भरतु, मेरे प्रभु। अर्थात ये जो माया आई है ये और किसी की नहीं हो सकती, मया भरतु, मेरे प्रभु की माया है। तो क्यों मेरे प्रभु की माया है? क्योंकि विमोहिनी अपि निश्चितम, अन्य कोई भी माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। अन्य अपि विमोहिनी निश्चितम, दूसरी किसी भी माया में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुझे बलराम को अपने वश में कर सके। ये तो माया भरतु मेरे प्रभु की माया है जिसने मुझे भी मोह लिया। इसी कोई भी माया संसार में नहीं है जो बलराम जी को अपने वश में कर सके। लेकिन बलराम जी जानते हैं मेरे प्रभु की एक ऐसी माया है जो मुझे अपने वश में कर सकती है, इसीलिए ये माया भरतु मेरे प्रभु की माया है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अधिक किसी की भी योग शक्ति नहीं हो सकती। बलराम जी जानते हैं कि किसकी योग शक्ति में इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं है कि वो बलराम जी को वश में कर सके। लेकिन भगवान की योग माया में, भगवान की शक्ति में इतना पावर है कि बलराम जी भी विमोहित हो गए। 1 वर्ष तक बलराम जी को भी नहीं पता चला आखिर वृंदावन में क्या हो रहा है। लेकिन आचार्य कहते धीरे 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 जब योग माया ने अपना विस्तार किया और विस्तार, बछड़े और गाय बने, तब बलराम जी को पता नहीं चला।
पूरा साल बलराम जी के साथ आते थे, जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, उठते थे, बैठते थे, बछड़े घास खाते थे, उधर जाते थे, बलराम जी भी ढूंढते थे, कृष्ण भी ढूंढते थे, कृष्ण के मित्र भी ढूंढते थे। बलराम जी को नहीं पता चला था कि ये कृष्ण ही है या कोई माया का कार्य है। लेकिन आज जब योग माया ने धीरे 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 अपने आनंद की वृद्धि की तो बलराम जी को संशय हो गया। इतना आनंद, इतना अपार आनंद गायों को बछड़ों से हो रहा है, इतना अपार आनंद ग्वाल वालों को अपने बेटों से हो रहा है, हो ना हो ये किसी माया का कार्य है। तब बलराम जी ये समझ गए कि माया भरतु ये मेरे प्रभु की माया है, क्योंकि दूसरी कोई भी माया मुझे विमोहित नहीं कर सकती। कोई संसार की माया में इतना शक्ति नहीं है कि बलराम या भगवान को मोहित कर सके। लेकिन भगवान की ही माया का कार्य है कि वो किसी और को, भगवान को ही मोहित कर लेती है। आचार्य गण समझा रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान के बलराम जी अपने मन की बात कृष्ण से पूछते हैं। कृष्ण से पूछ रहे हैं, ये मेरे भर्तु की माया है तो भर्तु से ही पूछना चाहिए। अगर कृष्ण की माया है तो कृष्ण से पूछते हैं। और अभी बलराम जी ध्यान लगाकर देखते हैं, पहले क्या देखते हैं। इति सच्यन्ति दर्शः वत्सान सावयासान अपि सर्वाना अचेष्टा वैकुंठमं चक्षुषा वयोनेना सा। बलराम जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम जी सोचते हुए बलराम जी अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके। अब बलराम जी ने अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देखा। पहले बलराम जी को नहीं देख रहे, लेकिन अब बलराम जी अपने दिव्य चक्षुओं से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये देख सके कि ये सारे बछड़े तथा सारे ग्वाल बाल कृष्ण के ही विस्तार है। बलराम जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे बाबा, ये सारे ग्वाल बाल और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है। ये सारे बछड़े और कोई नहीं, कृष्ण ही है। ये सारी बंसियां और कोई नहीं, कृष्ण ही बने हैं। ये सारे बिगुल सिंह का बिगुल और कोई नहीं, कृष्ण ही बने हैं। ये लाठियां भी कृष्ण बने हैं। ये आभूषण जो ग्वाल वालों ने पहने वो भी कृष्ण बने हैं। ये वस्त्र जो ग्वाल वालों ने पहने वो भी कृष्ण बने हैं। ग्वाल बालों का स्वभाव कृष्ण है, ग्वाल बालों की आकृति कृष्ण है, ग्वाल बाल बछड़ों की ही व्यवहार कृष्ण है। हर एक विस्तार करके ग्वाल बाल और बछड़े कृष्ण बन गए हैं। अब बलराम जी को समझ में आया, यहाँ तो चाल भी कृष्ण है, ढाल भी कृष्ण है, देखना भी कृष्ण है, बोलना भी कृष्ण है, उठना भी कृष्ण है, बैठना भी कृष्ण है, पहनना भी कृष्ण है, सजना भी कृष्ण है, और सिंह का बिगुल भी कृष्ण है, बंसी भी कृष्ण है, लाठी भी कृष्ण है, वस्त्र भी कृष्ण है, आभूषण भी कृष्ण है, बछड़े भी कृष्ण है, ग्वाल बाल भी कृष्ण है। सर्व खल्व इदम ब्रह्मा। आज ये वेद का वाक्य भगवान ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ वृंदावन में तो सर्वत्र कृष्ण है, हर वस्तु कृष्णमयी है, सब कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ये बलराम जी दृश्य देख पाए कि मैं तो समझ रहा था ये मेरे मित्र है, लेकिन ये मेरे मित्र नहीं है, ये तो कृष्ण है। ये बछड़े गाय के थे, लेकिन नहीं, ये कृष्ण है। अब बलराम जी जब ये बात पता चली तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं मनी मन में, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्लोक 39 में, नैति सुरेशा ऋषयो न चेते त्वामेवा भासीशा भिदाश्रया अपि सर्वापर्थका त्वां निगामता कथां वदे तयोक्तेना व्रतां प्रभुना बलो अकस्वते। बलराम जी कहते हैं, हे परम नियंता। अब बलराम जी बातचीत कर रहे हैं किससे? भगवान श्री कृष्ण से। मन ही मन में बातचीत चल रही है, दिव्य दृष्टि से बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं कृष्ण से जाकर पूछो, कृष्ण ये क्या कर रहे हो,
इतने बछड़ों को अपना विस्तार क्यों कर दिया, इतने गोपों में अपना विस्तार क्यों किया? ऐसे नहीं पूछ रहे हैं भगवान। बलराम जी पूछ रहे हैं कि हे परम नियंता, नियंताओं के भी नियंता, और जो सारे नियंता है उन सबों के नियंता भगवान श्री कृष्ण है। तो अब बलराम जी भगवान से पूछते हैं कि हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, ना ही ये बड़े बड़े ऋषि नारद जैसे महान ऋषि है। मैं तो सोच रहा था, बलराम जी कहते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण मैं तो सोच रहा था कि ये सारे के सारे ग्वाल बाल कहीं कहीं बड़े बड़े देवता होंगे जो आपकी लीला में सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन मैंने तो ये सोचा कि ये बछड़े बड़े बड़े नारद जैसे ऋषि मुनि होंगे जो आपकी लीला में भाग लेने के लिए आए हैं। बछड़े ग्वाल बाल जो है देवता होंगे, बछड़े जो है ऋषि मुनि होंगे जो आपकी लीला में आए हैं। लेकिन अब मैं जान गया, क्या जान गया? अब मैं देख सकता हूं कि तुम्ही ने अपने आप को नाना प्रकार के रूपों में प्रकट किया है। अब मैं जान गया, तुम ही ने अपने आप को अनंत अनंत बछड़ों, अनंत अनंत ग्वाल बालों में विस्तार कर लिया। ये मैं देख सकता हूँ कि अनंत लाखों लाखों ग्वाल बाल है, वो लाखों ग्वाल बाल आप बने हो, लाखों लाखों बछड़े हैं वो आप बने हो, दूसरा कोई नहीं बना है। एक तो होते हुए भी तुम बछड़ों तथा बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो। तुम दिख तो एक ही रहे हो कि तुम एक कृष्ण हो, लेकिन मैं जान गया हूं तुम एक कृष्ण नहीं हो, तुम अनेक ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण हो, तुम अनेक बछड़ों के रूप में कृष्ण हो, तुम ही सर्वत्र वृंदावन में विराजमान हो, तुम ही विराजमान हो। कृपा करके मुझे संक्षिप्त में बताओ कि भगवान बलदेव, कृपा करके मुझे संक्षिप्त में बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? आखिर तुम क्यों ग्वाल बाल के रूप में अपना विस्तार किया? आखिर क्यों तुमने बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया? तुम्हारा प्रयोजन क्या था? ऐसा करके तुम्हें क्यों करना पड़ा? ऐसी लीला तुमने क्यों रची? क्या कारण है इसके पीछे? सारी बातें मुझे बताओ, मैं जानने का इच्छुक हूँ। जब बलराम जी ने ये पूछा, पहले तो बलराम जी सोच रहे थे कि ये ग्वाल बाल जो है बड़े बड़े देवता होंगे, है ना। जब भगवान रामचंद्र प्रकट हुए तब भगवान राम ने, ब्रह्मा जी ने साकेत धाम पर क्षीर दक्षाई सागर पर जाकर प्रार्थना की, तो भगवान राम ने कहा था कि तुम जाओ सारे देवताओं अपने अपने अंशों सहित जाकर वानरों के घर पर जन्म ले लो, मैं शीघ्र ही दशरथ महाराज के यहाँ पर आऊंगा। तो बलराम जी भी सोच रहे हैं कि जैसे रामलीला में देवता लोग वानर बनकर आए, वैसे ही कृष्ण लीला में देवता लोग ग्वाल बाल बनकर आ गए होंगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब देवता नहीं आए हैं, अब जो बछड़े बने हैं वो कोई ऋषि मुनि नहीं आए हैं, अब जो ग्वाल बाल बने हैं वो भी कृष्ण ही बने हैं, अब जो बछड़े बने हैं वो भी कृष्ण ही बने हैं। अब बलराम जी कारण पूछ रहे हैं, हे परम नियंता, हे प्रभु आप कारण बताइए, क्यों आपने ऐसी लीला का विस्तार किया, क्यों अपने आपने अपना ही विस्तार इतने रूपों में कर लिया? तब बलराम जी के प्रार्थना करने पर, कृपा करके मुझे संक्षिप्त में बताइए, बलराम जी के प्रार्थना द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सारी स्थिति बलराम जी को समझा दी। अब भगवान बलराम के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी कि बलराम जी सुनिए, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, अघासुर आ गया, अघासुर ने मुंह फैलाकर अपना मुंह फाड़ कर वहां पर बैठ गया, मेरे सारे के सारे मित्र अंदर चले गए, और जैसे ही अंदर गए तो अघासुर के विष से मर गए, और मैंने उस अघासुर को मारकर अपने बछड़ों और मित्रों को बाहर ले आया, और हम लोग सब यमुना के तट पर आए,
भोजन करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी ने गाय के बछड़ों को चरा लिया, गाय के बछड़ों को चुरा लिया। और जब मैं गाय के बछड़ों को ढूंढने गया तो ब्रह्मा ने मेरे सारे मित्रों को चुरा लिया। और अब ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाह रहे थे, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने ब्रह्मा को अपनी योग शक्ति दिखला दी। ब्रह्मा मुझे अपनी योग शक्ति दिखलाना चाह रहे थे कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि मैंने भगवान के गाय और बछड़ों को चराया, चुरा लिया है। देखते हैं भगवान क्या करते हैं। लेकिन मैं ब्रह्मा को अपनी योग शक्ति दिखाकर माया में डाल दिया और मैंने अपना ही विस्तार कर लिया बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में। असली ग्वाल बाल और बछड़े तो ब्रह्मा चुरा कर ले गए, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है कि जब ग्वाल बालों के माताओं को पता चलेगा, ग्वाल बालों के पिताओं को पता चलेगा, अरे हमारे बच्चे चोरी हो गए, हमारे बेटे कहाँ गए, कहाँ गए, हमारे पुत्र कहाँ गए, हे श्रीदाम सुदाम मधुमंगल कहाँ हो तुम, कहाँ, ऐसे रोएंगे। तो भगवान अपने भक्तों को रोता हुआ तो नहीं देख सकते। और ब्रह्मा जी को भी तो भगवान को याद दिलाना है कि ब्रह्मा तुम मेरे सेवक हो, तुम इस बात को भूल गए। ब्रह्मा को भी आनंद देना है और ग्वाल बालों की माताओं को भी आनंद देना है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को अपनी जगह स्थित रहने दिया, उन्हें कुछ नहीं किया भगवान ने। लेकिन भगवान ने अपना ही विस्तार करके ग्वाल बाल बछड़ों को बढ़ा दिया। और फिर 1 वर्ष तक मैं ऐसी लीला कर रहा हूँ। कृष्ण बलराम जी को कहने लगे कि दाऊ जी 1 साल होने आ गया मैं ऐसी लीला कर रहा हूँ, बछड़े बनकर, ग्वाल बाल बनकर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने सारे बछड़े चुराए हैं। अब बलराम जी की बात समझ में आ गई। देखिए शिला प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि भगवान और भगवान जीवात्मा दोनों पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। मायावादी सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता कि जीव और भगवान एक ही है। जीव अलग है और भगवान अलग है। जीव अणु है, भगवान विभु है। और यही बात भगवान ने गीता में भी कही है। जो भगवान ने गीता में कहा है, भूमिर अनलो वायु खम्ब मनो बुद्धि रेवचा अहंकार भिन्ना इति भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी भिन्न परा अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति है, लेकिन इससे ऊपर, इससे बाहर एक और मेरी परा प्रकृति है, जिसको के आध्यात्मिक प्रकृति या पराशक्ति कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अनुसार, अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार जीव भगवान नहीं है, वो भगवान का सेवक है। वो भगवान का सेवक है, गुणों में वो भगवान के तुल्य है, लेकिन भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, जीव भी सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन जीव अणु है और भगवान विभु है। इसीलिए जीव की ये संभावना बनी रहती है कि वो माया के अधीन ना हो जाए, इसीलिए उसे सार्थक रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है कि माया कहीं आक्रमण करके उसे अधीन ना कर दे, उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय बलराम जी यहाँ समझ गए हैं कि भैया ये सब क्या हो रहा है। भगवान ने सारी स्थिति समझा दी, लेकिन ब्रह्मा का क्या होगा? अब आप विचार कीजिए, ब्रह्मा, हमारे यहाँ पर 1 वर्ष बीतता है, ब्रह्मा के यहाँ पर 1 सेकंड बीतता है, 1 सेकंड से भी कम समय होता है। और ब्रह्मा उतने ही समय ऊपर रहे, 1 सेकंड में, अपने 1 सेकंड में ब्रह्मा नीचे उतर आए। क्यों नीचे रहता रहा है? सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मा कहा, ब्रह्मा का क्या हुआ। लेकिन ब्रह्मा के साथ क्या स्थिति हुई वो हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, हमारी को यही विराम देंगे। अब ब्रह्मा जी की स्थिति क्या हुई? बलराम जी समझ गए कि ये सब कृष्ण ही कृष्ण है, लेकिन ब्रह्मा ने तो बछड़े चुराए हैं, ग्वाल बाल चुराए हैं, तो ब्रह्मा जी की साथ क्या होगा और भगवान क्या करेंगे ब्रह्मा जी के साथ? कैसे ब्रह्मा के अपने बछड़ों को, ग्वाल बालों को वापस लाते हैं और क्या लीलाएं करते हैं, क्या बातचीत होती है, वो हम
आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि